डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मॉडल पेपर के बारे में पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का मॉडल पेपर डिस्कस किया था। फर्स्ट ईयर वालों का मॉडल पेपर बाकी है। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने इशू किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहाँ गया भाई मेरा मॉडल पेपर, ये रहा। तो ये है आपके फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का मॉडल पेपर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। पहले तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको बताता हूँ। ये इसमें 20 आएंगे। तमाम MCQs के आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनको देख लीजिएगा। कुछ MCQs इसमें न्यू हैं, यानी कि जो पास पेपर्स में पहले कभी नहीं आए। बाकी कुछ MCQs पास पेपर्स के ही हैं इसमें। ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पर कहाँ गया, हाँ। A resource that a business owns and use its process in the process of revenue generation is called। जो आप अपने बिजनेस में जो ओन करते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपकी अपनी हैं और जिससे आप अपना प्रॉफिट यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है। ओके। A business activity that change an amount in terms of asset liability और owners equity is called। अगर आपकी एसेट लाइबिलिटी और owners equity की अमाउंट चेंज होती है किसी भी अमल से, तो उस अमल को, उस मरहले को, उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? उसे एक्सपेंस कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, विड्रॉल कहते हैं, ट्रांजैक्शन। तो उसे कहते हैं हम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से मेरे एसेट, मेरी लाइबिलिटी और मेरी ओनर्स इक्विटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। बाकी सारे MCQs पुराने हैं, बचपन वाले हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो हाँ, ये एन एसेट पजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। एसेट क्या होता है? जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बिजनेस को मिले, तो उसे हम कहते हैं एसेट। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद सारी बातें पुरानी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सारे आपके पास पेपर्स के MCQs हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। कोई इसमें नई बात नहीं है। ओके। एडवांस पेड टू सप्लाई। अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा दिया तो उसे हम प्रीपेड करते हैं, और प्रीपेड हमारे लिए एसेट है। ठीक है भाई, चेक कर लीजिए। कहीं हो सकता है अगर मुझसे कहीं पे मार्क करने में गड़बड़ हो गई है तो वो एक अलग बात है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है। चलो ये MCQs हो गए इसके। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में से आपको 4 सवाल करने हैं। टू के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट लिए गए हैं। ए पार्ट ये है आपका, जिसमें पुराना बचपन से आप ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे। एसेट, लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस वगैरह की वैल्यू मालूम करनी होती है। ये आपने वैल्यूज़ मालूम की है इसकी। और 2 का बी पार्ट है, उन्होंने आपको ये लिख कर दिया है, जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए जिससे आपका एसेट भी इंक्रीज़ हो और ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज़ हो। तो ये ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ लिख दी है कि ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, यानी अगर मालिक कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है तो इससे मेरा कैश भी इंक्रीज़ होगा और इससे मेरी ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने आपको ये 5 ट्रांजेक्शन दी है, आपको बताना है किससे क्या इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली, इंक्रीज़ इन वन एसेट एंड डिक्रीज़ इन अनदर एसेट, ये मैंने यहाँ पर 2 तरीके से इसको लिखा है। आप ये भी लिख सकते हैं और आप दूसरा वाला स्लैश डाल के दोनों बातें लिखिए। तो किसी ज़रूरी नहीं है कि आप यही बात लिखें, आप कुछ और ट्रांजैक्शन जो आपके माइंड में आ रही है वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 जनरल, बहुत ही आसान सवाल, बेसिक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेसिक। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो इसमें आपको परेशान करे, इसको देख लीजिएगा। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसी सवाल से जो आपने जर्नल बनाया है, इसी को देखकर आपको जर्नल लेजर यानी कि टी अकाउंट्स बनाने। ये मैंने टी अकाउंट्स बना लिए, इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई, टी अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 कैश बुक। कैश बुक के 2 पार्ट्स दिए हैं। ए पार्ट जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब पहले कभी नहीं आया। अब कह रहे हैं कि आपके पास मंथ के स्टार्ट में कैश है 50,000, फिर पूरे महीने में कैश आपने रिसीव किया 1,20,000। पहले से कैश है 50,000, 1,20,000 और आया तो कैश कितना हो गया? 1,70,000 हमारे पास टोटल कैश हो गया। अब इस 1,70,000 में से हमने जो पेमेंट की है टोटल पूरे महीने में, वो 1,00,000 रुपये की पेमेंट कर दी। अगर 1,70,000 में से आप 1,00,000 रुपये की पेमेंट कर देते हैं तो मंथ के आखिर में आपके पास कितना कैश बचेगा? वो बचेगा 70,000 रुपये। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन दिखानी थी। उसके बाद इसके बी पार्ट में जो है वो कैश बुक बनाने के लिए कहा गया। इसमें एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे समझा दूँ कि हमने यहाँ पर मिस्टर आबिद से चेक रिसीव किया था और वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। तो हमारे बैंक में पैसा आया था तो आपने इसे रिसिप्ट साइड पर लिखा था। अब वही चेक, वो कहते हैं 14 तारीख को वही चेक जो है वो बाउंस हो गया तो अपने बैंक से वो पैसा माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेमेंट साइड, तो उसे मैंने यहाँ पर पेमेंट साइड पर माइनस कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो ये बस ये टेक्निकल ट्रांजेक्शन थी जो कि पहले भी पास पेपर्स में आ चुकी है। ओके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्पेशल जर्नल का सवाल है। स्पेशल जर्नल आपको बना कर दिया गया था, आपको टी अकाउंट्स बनाने थे, परचेज़ का, परचेज रिटर्न का और अकाउंट पेबल का। तो मैंने तीनों टी अकाउंट बनाए थे। हाँ, सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे कर दी, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको अमजद हुसैन साहब का, ये अमजद हुसैन जो है वो हमारे बड़े सीनियर उस्तादों में से उस्ताद हैं अकाउंटिंग के। तो ये सारे, बल्कि ये सारे अकाउंटिंग के टीचर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो बहरहाल, तो इनका हमें सब्सिडी लेजर बनाना था, तो ये यहाँ पर इसका सब्सिडी लेजर, सॉरी, इनका सब्सिडी लेजर यहाँ पर मौजूद है, इसको चेक कर लीजिएगा।
ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बैंक रिकन्सिलेशन का सवाल है। आसान सा सवाल था, ये बैंक रिकन्सिलेशन का सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में बड़े ही आसान तरीके से आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। इससे आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए दी गई है। तो ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इसको चेक कर लीजिएगा। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो, सब कुछ पुरानी बातों में से, कोई एक नया पॉइंट भी इसके अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट, ये इसकी बैलेंस शीट यहाँ पर मौजूद है। फिर इसी सवाल के जो बी पार्ट है, मैं पहले बी पार्ट दिखा दूँ। इसी सवाल का जो बी पार्ट है, ये रहा बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। उसमें कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने काम किया उसी से आपको एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। तो देखिए, आपने इसमें एडजस्टिंग एंट्री बनाई, और जाहिर सी बात है इसी एडजस्टिंग एंट्रीज़ की मदद से हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हो गई एडजस्टिंग एंट्रीज़, ठीक है। उसी सवाल से एडजस्टिंग एंट्रीज़ यहाँ पर बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो था वो क्या था, वो कुछ ऐसा है। ये 2023 में ऐसा सवाल आया था, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि इसमें आपको ये वैल्यूज़ कुछ दी गई हैं, 3 अलग अलग केसेस हैं, इसमें मिसिंग वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो 2023 का मेरा सोल्यूशन देखिएगा, उस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पर हर चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है। मालूम करने के लिए बस ये 2 फॉर्मूलाज ध्यान में रखिए। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट इनकम। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो इसमें पुट करते जाइए, जो वैल्यू मिसिंग होगी वो आपको ऑटोमेटिकली इधर उधर घुमा के मालूम कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। यही जो सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था, इसी सवाल से आपको क्लोजिंग एंट्रीज़ और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये मैंने बना दिया इसकी क्लोजिंग एंट्रीज़, ठीक है भाई। क्लोजिंग एंट्रीज चेक कर लीजिएगा, कोई इसमें ख़तरनाक बात नहीं, सब आसान सी बात थी। और ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। डेट गड़बड़ हो गई यहाँ पे, फरवरी 1 2025 की डेट आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये हो गया आपके पास मॉडल पेपर का सोल्यूशन। अब ये मॉडल पेपर क्यों होता है? मॉडल पेपर इसलिए होता है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पेपर किस पैटर्न पर आएगा, मतलब किस अंदाज से पेपर आएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आ जाए। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक सवाल दिया, सेक्शन सी की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों सवाल एक ही सवाल से बने हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में भी ऐसा है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 अलग हो और 9 और 10 एक ही सवाल से मिलाकर बनाकर दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी तरीके से वो आपको एग्जाम में सवाल दे सकते हैं। ये देने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपका जो पेपर आएगा वो इस अंदाज से ही आएगा। अब इसमें देखिए कि कहीं पर भी पेडी कैश बुक का सवाल नहीं है, इसमें कहीं पर भी करेक्शन ऑफ एरर का सवाल नहीं है। ये देने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये पता चले कि क्या नहीं आएगा। तो पेडी कैश बुक नहीं आएगा, करेक्शन ऑफ एरर नहीं आएगा। पेपर पैटर्न ये होगा कि आपके एमसीक्यूज 20 होंगे, सेक्शन बी में से 6 सवाल दिए जाएंगे, 6 में से आपको 4 करने होंगे। सेक्शन सी में 3 सवाल दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 सवाल करने होंगे। हाँ, इससे होगा ये कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब इस मॉडल पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं खुद से, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपका एक बार रिकॉल हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और बहुत चांसेस होते हैं कि जिस तरह का मॉडल पेपर दिया गया है इसी तरह का, एग्जैक्टली तो नहीं, इसी तरह का ही एग्ज़ाम में पेपर भी आ जाए, मतलब इसी तरीके इससे मिलता जुलता पेपर भी आ जाए। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है, कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर टाइम मिला या कमेंट देख पाया तो ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा, अदरवाइज़ अल्लाह मालिक है, फिर अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा, और दुआ करता हूँ कि आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना रखूँगा और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।